शुरू करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का ही बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है क्लास 11 के लिए, करंट सेशन का ही। मतलब कि देख लो यहाँ पे सेशन है ना 2020-2021 जो आपका एकेडमिक सेशन है, तो करंट सेशन का ही किताब है। और अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, सो फार वी हैव डिस्कस बिजनेस क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हम लोग डिस्कस किए थे। हम लोग बिजनेस के फीचर्स को डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोफेशनल बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट। यस सर। और इसके बाद से आज हम लोग चलते हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक में। तो इंडस्ट्री क्या होता है, आप लोगों को पता है इंडस्ट्री क्या होता है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो इंडस्ट्री भी अगेन क्या है, इकोनॉमिक की एक्टिविटी है। इंडस्ट्री भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। यानी कि ये भी किस लिए होगा, पैसे कमाने के लिए ही होगा, राइट। if anything is यस सर। an economic activity तो it will be undertaken for with the motive of making money, right। मतलब कोई भी अगर आप कार्य इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना, राइट। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या होता है, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, विच आर कनेक्टेड, किससे है ये कनेक्टेड, कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम जो संसाधन है हमारे पास, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं, या कुछ रिसोर्सेज हम खुद से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके क्या करना, उनको किसी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, यही क्या है हमारा इंडस्ट्री। ठीक है। इंडस्ट्री डज व्हाट, इंडस्ट्री डज कन्वर्जन, क्या करता है ये, कन्वर्जन। कन्वर्जन करता है। किस चीज का कन्वर्जन करता है, तो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूजफुल गुड्स। गुड्स में, ठीक है। समझ आए आप लोग को, सीधा सीधा मतलब है इंडस्ट्री का मतलब, इंडस्ट्री का मतलब कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो संसाधन हैं, इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूजफुल गुड्स में। यानी जितनी फैक्ट्रियां वगैरह हैं वो सब किस में आएंगी, जो फैक्ट्रीज हैं हमारे, दैट विल कम अंडर इंडस्ट्री, वो किस में आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं। क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। यस सर। भावना आपको क्लियर है? आप अपना माइक एक बार ऑन कीजिए तो। यस सर। ठीक है। तो चलिए आगे क्या है कि आगे आप ये बोलता है कि दिस इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग। तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसिंग होता है और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स होता है, यानी किसी सामान को बनाना या किसी चीज को किसी दूसरे चीज में क्या करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट करना। प्रोड्यूसिंग मतलब बनाना होता है, प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी अगर कोई चीज है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस करके किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट ठीक करना। है। एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। इवन ब्रीडिंग और रेजिंग जो होता है, मतलब जो पशुपालन होता है, वो भी इंडस्ट्री का ही क्या है, हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या, हाँ यहाँ जो ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग पता है आप लोग को, कि जो अलग अलग नस्ल के क्या होते हैं जानवर को पाला जाता है, दैट इज नोन एज ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये भी किस में आता है, ये भी इंडस्ट्री में ही आता है, ठीक है। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड किस लिए यूज होता है, देखते हैं। इट ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। इंडस्ट्री का एक और मतलब ये भी होता है, इंडस्ट्री का एक और मतलब ये भी होता है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये बोला, मैंने यहाँ पे बोला आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं उन सारे कंपनीज फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूं जो लगातार लगे हुए हैं किस में, कार के, बाइक में, ट्रक के, इन चीजों के प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, राइट। तो इंडस्ट्री का एक और मतलब ये भी होता है, ठीक है। इस मतलब इंडस्ट्री का एक मतलब तो ये है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किस में, यूजफुल गुड्स में। लेकिन इंडस्ट्री एक और मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फॉर्म से भी होता है जो एक समान के क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कॉटन इंडस्ट्री, वो सब क्या करेंगे, कॉटन को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? यस किसी को? ओके। इसके बाद क्या है कि देखिए इंडस्ट्रीज का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, ये देखना हम लोगों को।
इसको क्या हो गया, हैंग कर रहा है ये। तो इंडस्ट्रीज का बड़ा जो है, सबसे पहले क्या है आपका, प्राइमरी है, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी और क्या होता है, टर्शरी होता है। ये आप नाम सुनोगे यस सर। हिंदी में इसे प्राथमिक और ये सेवा क्षेत्र प्राथमिक और ये कहते हैं। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्योंकि मेरा भी क्या है, हम इंग्लिश में पढ़े चीजों को। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सुने हैं आप लोग? यस सर। आप इकोनॉमिक्स में यस सर। ठीक है, जो 8-9 क्लास के इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे उसमें जिक्र होगा इंडस्ट्रीज का। यस सर। ठीक है। सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या है कि मेनली यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ चीजें हैं। ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं, और टर्शरी क्या होता है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को इन डिटेल थोड़ा समझेंगे क्या होता है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है, दिस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये जुड़े होते हैं किससे, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। अब ये साउंड, यस सर। तो वो सारे इंडस्ट्री जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, निकालना। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना। टू एक्सट्रैक्ट आउट। ठीक है। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना होता है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना। ठीक है। ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यस। जैसे जैसे यस जैसे हम अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, दैट विल कम अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज। या अगर हम जमीन में से कुछ क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जमीन में से क्या कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। ठीक है। निकाल रहे हैं। निकाल। जो आयरन ओर वगैरह निकलता है, लो अयस्क, ये चीजें निकालने वाला काम होगा, ये भी किस में आएगा, ये भी। यस सर। ठीक है। तो देखिए प्राइमरी का ही, प्राइमरी। फिर प्राइमरी का ही सब डिवीजन है। ठीक है। अगर हम लोगों को इसको एक फ्लो चार्ट का रूप दे दें, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे कहानी को क्या चली है, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, राइट। यस सर। तो इंडस्ट्री अब चला गया है 3 हिस्सों में, राइट। आपका क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, या इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग किस में चल रहे हैं, यस हम लोग घुस गए प्राइमरी के अंदर। अब प्राइमरी में हम लोग आएंगे। ठीक है, कि प्राइमरी का सब डिवीजन किस तरीके से है। आइए अब लोग इसमें हम लोग देख रहे थे। तो प्राइमरी में इस फ्लो चार्ट को हम लोग पढ़ते जाएंगे और क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो प्राइमरी में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ रहा है ना। यस सर। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो जुड़ा है किससे, एक्सट्रैक्शन से। दिस इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या करता है, निकालता है, या प्रोडक्ट को नेचुरल संसाधनों से बाहर क्या करता है, निकालता है। ठीक है। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना होता है। निकालता। ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाईज ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल्स, extractive industry supplies of basic raw materials that are mostly product of geographical or natural environment। तो Environment। इन्वायरमेंट से क्या करना, उससे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि निकालना, जमीन के अंदर से निकाल करके, और फिर किसके पास पहुंचाते हैं हम लोग, अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पास, राइट। मैन्युफैक्चरिंग। यस सर। तो आपके यस प्राइमरी में ही सबसे पहले क्या आ रहा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ रहा है। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रैक्शन का काम होता एक्सट्रैक्टिव। है। जैसे आपसे हम बोले कि कोयला जो निकलता है, कोयला खदान, यस तो कोयला खदान किस में आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मॉर्निंग सुशांत, मॉर्निंग। तो वो किस में आएगा, एक्सट्रैक्टिव। सॉरी लेट हो गया थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे ज्वाइन कीजिए। तो जो कोयला खदान हो गया, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना कोयले का।
तो that Yes, will come sir. under what? Yes, sir. That will come under extractive industries. कोई दिक्कत आप लोगों को? No, sir. ठीक है। No, sir. तो देखिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से ही रिसोर्सेज मिलते हैं जो जाके फिर यूज होते हैं किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, ताकि वो क्या कर सके, उनको कन्वर्ट कर सके। सबसे पहले प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव आता है, फिर आपका दूसरा कौन है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज। प्राइमरी में दूसरा कौन सा है? Genetic. Industry. तो जीन्स, जेनेटिक वर्ड किससे बना है? जीन से बना है ना। Yes, sir. जेनेटिक में क्या होता है कि इसमें इंगेज होते हैं, इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। ठीक है। ब्रीडिंग का काम क्या होता है ना, Yes. कि अलग अलग नस्ल के प्लांट और एनिमल्स को डेवलप करना। ये आप लोग इसके बारे में कभी कुछ सुने हैं? जैसे एक्सपेरिमेंट करना, क्या करना? एक्सपेरिमेंट। मान लो दो अलग अलग टाइप के प्लांट हैं, तो उन दो डिफरेंट प्लांट से क्या करना, एक और तीसरा नया टाइप का क्या करना, प्लांट का नस्ल डेवलप करना। दिस इज नोन एज ब्रीडिंग। इसी को क्या Yes. कहते हैं? इसी Breeding. ठीक है। इंगेज तो ब्रीडिंग इन प्लांट, तो ये प्लांट्स का भी होता है, एनिमल्स का भी होता है। प्लांट्स का भी होता है और किसका होता है? Animal. फॉर देयर यूज फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। देखिए जो हमारे नर्सरी वगैरह हैं वो सब किस में आते हैं? They come under Genetic genetic industry. in additional activities of cattle breeding farm, poultry farm, fish hatchery comes under genetic industries। ठीक है। तो ये आपको लिस्ट याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपसे मान लीजिए पूछ देगा कि पोल्ट्री फार्म जो है, पोल्ट्री फार्म किस इंडस्ट्री में आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? Genetic industry. ठीक है। जहाँ पे जानवरों के नस्लों को लेकर के वहाँ पे स्टडी हो रही है, वहाँ पे इन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो दैट विल कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। जहाँ पे एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा था, Industry. जहाँ पे एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा था, वो कौन सा था आपका? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, राइट? Extractive industry. ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने एक No, चीज no, sir. यहाँ पे देखो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे और चीजों को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट? तो यहाँ Yes, sir. पे क्या दिखा? यहाँ पे ये दिखा कि एक आपका प्राइमरी में क्या होगा, एक हो गया एक्सट्रैक्टिव, और दूसरा क्या हो गया आपका? Genetic. जेनेटिक। ठीक है। एक्सट्रैक्टिव जुड़ा हुआ है किससे? किसी भी चीज को निकालने से, एक्सट्रैक्ट आउट। Extraction, sir. कि अगर आप कोई भी चीज बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, जमीन से या कहीं और से, तो ये सब किस में आ जाएगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। जैसे कोयला खदान वगैरह जो है, ये सब किस में होगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। Extractive industry. जेनेटिक में क्या है? इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? Plants and ये Animals. जेनेटिक्स में आता है। ठीक है। तो प्राइमरी हम लोग का कवर हो गया, कोई दिक्कत? No, No, sir. No, sir. ठीक है। अब हम लोग चलेंगे किस में? नाउ वी विल मूव टू सेकेंडरी। Secondary. Secondary. ठीक है। अब ये क्या है? These are concerned with using materials which have already been extracted at the primary state। आपको बोले ना कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज ही क्या करता है? रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है किसको? सेकेंडरी। Sorry. ठीक है। तो सेकेंडरी में क्या है कि सेकेंडरी जो जुड़ा हुआ है, these are concerned with the using materials which have already been extracted at the primary state। this industries process, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है, बोला है ना कि प्रोसेस सच मटेरियल्स प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है। तो या तो आपको यहाँ पे जो सेकेंडरी में क्या होगा, या तो सामान बना के सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, या हो सकता है कि वो कुछ सामान बनाए और ये फर्दर यूज किया जाए किसी दूसरे इंडस्ट्रीज के द्वारा। से फॉर एग्जांपल मान लो कि आयरन और आप क्या किए? एक्सट्रैक्ट किए। Yes, sir. ठीक है। तो आयरन और जो एक्सट्रैक्शन हुआ वो कहाँ हुआ? प्राइमरी में। Yes, sir. अब आयरन और को कन्वर्ट किया गया किसमें? स्टील में। Steel. ठीक है। स्टील इंडस्ट्री, जैसे हमारा टाटा जो है Yes, है sir. ना, टाटा का स्टील इंडस्ट्री जो है, तो टाटा ने क्या किया कि टाटा ने आयरन ओर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्टील में। Steel. ठीक है।
तो ये Steel में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ ना। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या है कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं। अब स्टील हम लोग थोड़े ना खरीदते हैं, हम लोग स्टील खरीदते हैं, No, No, sir. sir. ठीक है। अब फिर इस स्टील को बाई कर लिया किसने, Consumer. नहीं, बाई साइकिल इंडस्ट्री। नहीं. और इस स्टील को यूज करके वो क्या करेगी, साइकिल बनाएगी, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या Yes, चीज है कि सेकेंडरी में दो चीज होता है, या तो आप प्रोसेस करके सीधे कोई सामान बनाए और वो चला गया कंज्यूमर के पास कंजम्पशन के लिए, जैसे बिस्किट, ठीक है भाई। प्राइमरी सेक्टर में क्या किया गया है, एग्रीकल्चर आ जाएगा, तो गेहूं वगैरह जो भी होगा उसको प्रोसेस किया गया, उसका फिर उससे ब्रेड बना के उसको बिस्कुट पे कन्वर्ट करके और कंज्यूमर के पास सीधे आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ये लिए जो आयरन ओर वाला, कि आयरन ओर को क्या किया गया, यहाँ पे जो टाटा थी, टाटा कंपनी ने आयरन ओर को कन्वर्ट किया किसमें, स्टील में। Steel. अब ये फिर फर्दर प्रोसेस होगा किसके द्वारा, बाईसाइकिल इंडस्ट्री के द्वारा, राइट। Yes. या तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि सामान सीधे कंज्यूमर के लिए बनता है, या वो क्या करेगा, एक इंडस्ट्री बनाएगा दूसरे इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, और फिर दूसरा इंडस्ट्री क्या करेगा, उसको फर्दर यूटिलाइज करेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, No, sir. No, sir. ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि सेकेंडरी में क्या क्या आता है। तो सेकेंडरी में हमारा सबसे पहले क्या है, Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग, यानी किसी चीज को बनाना, ठीक है। एक सेकंड रुको लो। हेलो हेलो, हाँ हेलो, बोलिए। ब्राह्मण और पिछड़ी जाति के बीच में बने नेताओं का हथियार। From utilize to bring out the material of the हेलो, yes sir. Yes, sir. सॉरी। Yes, sir. तो देखिए वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सीधे जुड़ा हुआ है किस चीज से, प्रोडक्शन से, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग तो आप लोग पहले से जानते ही होंगे। ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं प्रोड्यूसिंग गुड्स, ये किस में एंगेज होते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करने थ्रू प्रोसेसिंग। तो कैसे Producing करते goods. हैं? तो ये कैसे प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो बाय प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ Raw मटेरियल material. प्रोसेस करके एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। देखिए Utilizes. एनसीईआरटी का बुक इतना स्टैंडर्ड बुक है ना कि इसके वर्ड्स जो है स्टूडेंट को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है खुद से, लेकिन बहुत ही कॉम्पैक्ट लिखता है ये। कितना अच्छा वर्ड यहाँ पे इसने यूज किया है, फॉर्म यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, यूटिलिटी के लिए क्या होता है, Utility. यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, Useful. यूजफुलनेस। अब Useful. देखिए जो आयरन और हमारे किसी काम का नहीं था, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं इसको, No, sir. नहीं, लेकिन इसी को इंडस्ट्री ने क्या कर दिया, इंडस्ट्री ने कन्वर्ट कर दिया एक बाईसाइकिल में, जिसको आप यूज करके साइकिल चला के स्कूल जाते थे, Yeah. राइट। तो यहाँ पे क्या आयरन ओर Yes, की sir. यूटिलिटी क्रिएट हुई कि नहीं हुई, यूजफुलनेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। हाँ। तो बस है क्या ना कि अगर आप मतलब ये प्राइवेट एप्लीकेशंस की बुक लेंगे तो इसको क्या करेगा, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्या करता है, वो स्टैंडर्ड वर्ड्स को यूज करता है। एक छोटे से वर्ड में ही पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो इसलिए हम बोले कि अगर इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम नहीं है तो एनसीईआरटी विल बी द बेस्ट बुक फॉर यू गाइस टू स्टडी, अदरवाइज यू कैन टेक पूनम गांधी। आगे क्या है, दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूम और यूज थ्रू द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स और पार्शियली फिनिश्ड मटेरियल्स।
ठीक है। Yes, sir. ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आगे आपको बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइड टू 4 कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए चीजें अरे अब फूक डेप्थ, कौन रहा है भाई? किसी के मुंह के पास है माइक, उसको थोड़ा दूर रखो। आवाज बड़ी तेज आ रही है, कान में हेडफोन लगाया है आदमी, फूको मत। ठीक है, अब शांत हो जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी फर्दर डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी हम 4 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से चीजें अब डीप होना शुरू हो रही हैं। ठीक है, हम लोग इंडस्ट्री शुरू किया था, इंडस्ट्री डिवाइड हुआ था 3 में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्सरी। प्राइमरी में फिर 2 थे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। फिर हम लोग आए थे सेकेंडरी में। सेकेंडरी में हमने सबसे पहले डील किया था कि इसको मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। Manufacturing. अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में 4 आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप जब भी इसको याद रखेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, यू सपोज टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, ऐसे नीचे दिया हुआ है, अभी हम उस पर भी समझ लेंगे चीजों को। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ रहा है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। कौन सा आ रहा है, एनालिटिकल, एनालिटिकल। which analyze and separates different elements from the same material as in case of oil refinery. एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करता है कि मटेरियल एक ही निकलेगा, लेकिन उसके बाद से उसको क्या करेगा, अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे आपको बोला ऑयल रिफाइनरी, अब तुम लोग को पता है कि जो रिफाइनरी में कच्चा तेल आता है, कच्चा तेल आता है ना, Yes, यस सर। यस आप सर। देखते होंगे कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, बवाल चल रहा है अभी देश के अंदर में। ठीक है, पेट्रोल प्राइस को लेकर के। तो ऑयल रिफाइनरी में इनपुट के रूप में कच्चा तेल ही आता है, बात समझे। इनपुट के रूप में क्या आता है, yes, sir. ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल आता है। ठीक है, आपका रॉ फ्यूल आप कह सकते हैं इसको। अब ये रॉ फ्यूल क्या होता है, रॉ फ्यूल की रिफाइनिंग होती है। क्या होती है, रिफाइनिंग। फाइटिंग होती है। Refining. अब इसी रिफाइनिंग प्रोसेस में आपका केरोसिन भी निकलता है, जो सब कम रिफाइंड होगा। इसी में क्या निकलता है, डीजल भी आता है। इसी में क्या आता है, यस सर। पेट्रोल, पेट्रोल। Petrol. पेट्रोल। ठीक है, और इसी में आपका एटीवी भी आता है, एयर टरबाइन फ्यूल। एयर टरबाइन फ्यूल क्या होता है, जो एरोप्लेन में यूज होता है। यस सर। Yes. वो सबसे हाई क्वालिटी का होता है सर। वो हाईली रिफाइंड होता है। ठीक है, आप उसको नॉर्मल बाइक वगैरह में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इंजन उस हिसाब से डेवलप नहीं होता है। तो कहने का सेंस क्या है कि एक रॉ फ्यूल आया और उस रॉ फ्यूल को क्या किया गया, आपको डेवलप कर दिया गया केरोसिन में, डीजल में, पेट्रोल में। अब ये अलग अलग एलिमेंट हो गए ना, ये तो अलग अलग बिकते हैं मार्केट में। यस। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या थी, Yes, sir. दिस इज माय एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या करती है कि एक ही मटेरियल को क्या करेगी, डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। सेपरेट। Different. ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। Yes, sir. देन इज योर सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, which combines various ingredients into a new product as in case of cement. अब सिंथेटिकल क्या करती है कि अलग अलग मटेरियल को एक में कंबाइन कर देती है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है किसका, सीमेंट का। सीमेंट। अब सीमेंट में आपका क्या होगा, सीमेंट में तुम्हारा उसमें मिट्टी का भी कुछ एलिमेंट होता है, कुछ उसमें तुम्हारे कोयला भी यूज होता है, उसमें कुछ राख भी यूज होता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मटेरियल जिनको यूज करके और कंबाइन करके क्या किया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। Cement. सीमेंट बनाया बनाया जाता है. इसके बाद आपका क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग में ही क्या आ रहा है, Processing. आ रहा है, which involves successive stages for manufacturing finished product as in case of sugar and paper. पेपर। ठीक है, अब प्रोसेसिंग क्या करता है कि आपको जो ऑलरेडी, जैसे मान लो गन्ना है, तो गन्ना तो खेत में उग गया, प्राइमरी इंडस्ट्री वहां से उठा करके लेकर के आए। अब गन्ना से जो क्या होगा, रस निकलेगा, उसको यूज करके। ठीक है, अब गन्ना से रस निकलेगा तो सीधे शुगर नहीं बन जाता है, बात समझे। Yes, sir. चीनी जो होता है वो ब्राउन फॉर्म होता है। ठीक है, उसको फिर प्रोसेस करके वो व्हाइट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसेसिंग क्या करता है कि फर्दर आपको क्या करता है कि फिनिश प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके एक नए प्रोडक्ट, जैसे शुगर है हमारा या पेपर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। आप शुगर से क्या किए, नहीं, शुगर से आप जूस निकालें और उस जोन को, आप जूस को प्रोसेस कर दिए, प्रोसेस करके किस पे कन्वर्ट कर दिए, शुगर में। शुगर में। Sugar में.
फिर क्या है असेंबलिंग, फिर क्या है assembly, assembling, असेंबलिंग क्या होता है विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए जैसे टेलीविजन है, कार है, कंप्यूटर है, असेंबलिंग असेंबल मतलब तुम लोग असेंबल मतलब क्या होता है अलग अलग पार्ट रहना और उनको क्या करना है एक में। एक में ज्वाइन करना, कर देना, अब कार अगर बनता है तो पूरा कार एक बार में नहीं बन जाता है, कार का चेचिस अलग बनेगा, चेचिस समझते हो जिसपे पूरा बॉडी आपका रहता है, कार का बॉडी दैट इज चेचिस, ठीक है। कार का इंजन क्या होगा अलग मैन्युफैक्चरिंग होगा, कार का स्टीयरिंग अलग बनेगा, कार का आपका जो ग्लास वगैरह है वो अलग बनेगा, ठीक है। इन सबको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद क्या किया जाता है कार बनाया, असेंबल करते हैं, क्या करते हैं असेंबल यानी सर जो, assemble, ठीक है। तो इसको कहते हैं assembling industry। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फिर 4 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और कौन assembling, असेंबलिंग, ठीक है। इसको यही रट जाइए, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, ठीक है, प्रोसेसिंग और आपका असेंबलिंग, चारों का मतलब समझ में आ गया, yes, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि सेकेंडरी में ही दूसरा देख रहे हैं कौन सा है हमारा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, industry, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप फ्लो चार्ट में देखना चाहें तो देख लीजिए इसको। तो हम लोग बात कर रहे थे सेकेंडरी के ऊपर, यस सर, तो सेकेंडरी में क्या क्या आया था आपका कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, एक तो कंस्ट्रक्शन हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग फिर फर्दर डिवाइडेड था ना, यस सर, कौन कौन था आपका एनालिटिकल, analytical, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेस, processing and assembling, एक था असेंबलिंग, और फिर क्या था हमारा असेंबलिंग, assembling, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होगा जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो, जो किससे जुड़ा हो कंस्ट्रक्शन, construction, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री किससे जुड़ा होता है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड, ब्रिज एज वेल एज टनल, कैनाल, ठीक है। मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो सब किस में आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ये भी इंडस्ट्री, का ही पार्ट होता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। यस yes, सर, तीसरा जो है तीसरा है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री, टर्शियरी को ही सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इट इज नोन, service sector, इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। These are the concerned with providing support services to the primary and secondary industries as well as the activity relating to trade। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, these industries provide services facility, यहाँ बोला है ना इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, that is why it is known as service sector as well। As business activities this may be considered part of commerce becomes an auxiliaries to trade। auxiliaries मतलब सहायक होता है, ये ट्रेड को क्या करता है सहायता प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि देखो इंडस्ट्री होगा या कुछ भी होगा तो उसमें काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए सर। तो उनको सर्विस देने के लिए कौन आता है टर्शियरी सेक्टर आता है, ठीक है। दैट इज योर सर्विस सेक्टर। दिस एक्टिविटी असिस्ट ट्रेड, ये ट्रेड को क्या करता है सहायता प्रोवाइड करता है, असिस्ट मतलब हेल्प करना, ठीक है। इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या क्या आते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। दिस इज माई टर्शियरी सेक्टर। अब यहाँ पूरा चार्ट आ गया है आपके सामने। बिजनेस सबसे पहले डिवाइड हुआ है इंडस्ट्री में और किस में कॉमर्स में, कॉमर्स में, ठीक है। इंडस्ट्री में गया हम लोग, हाँ। तो आज हमारा पूरा डिस्कशन इंडस्ट्री के ऊपर था। इंडस्ट्री में हमने प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखा, टर्शियरी देखा। प्राइमरी में दो डिवाइडेड थे एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। फिर सेकेंडरी में क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। construction, चार में डिवाइडेड था एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और assembling, असेंबलिंग, ठीक है। फिर इधर आपका कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में दो चीज ट्रेड है और क्या है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है।
ट्रेड मतलब व्यापार, Auxiliary और to ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब कि जो वो चीजें जो व्यापार को करने में क्या करती हैं, सहायता प्रोवाइड मदद करती है। मदद करती हैं। तो ट्रेड आपका इंटरनल या क्या हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल External. एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड का मतलब देश के अंदर, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब देश के बाहर। बाहर। बाहर, ठीक है। Yes, तो sir. इंटरनल में क्या होगा, होलसेल बेसिस पे ट्रेड हो सकता है, जैसे होलसेलर होते हैं हमारे यहाँ, और रिटेल। रिटेल में जैसे आपके जो खुदरा जो व्यापारी हैं, दुकानदार जो आपके मोहल्ले में दुकान है, वो सब किस में आएगा, दैट विल कम अंडर रिटेल। Retail. रिटेलर में। एक्सटर्नल में क्या आता है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है और इंट्रापोर्ट है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया, इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे देश से खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब किसी दूसरे देश को बेचना। बेचना। और इंट्रापोर्ट क्या हो गया कि एक देश से दूसरे में गया, फिर दूसरे से तीसरे में गया, इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या है, Yes. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो सारी चीजें जो आपके ट्रेड करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, तो मान लो अगर हम सामान बना के रख लिए हैं, तो सामान बना फैक्ट्री में और कस्टमर बैठा हुआ है किसी दूसरे स्टेट में, तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा। फिर क्या है कि मान लीजिए अब ट्रेन पे लद के गया, तो ट्रेन पे लद के गया, तो उसके बाद से फिर क्या है, ट्रेन तो सीधे कस्टमर के घर पे नहीं पहुंच जाएगी। No, sir. नहीं सर। हो सकता है कि बीच में सामान को 1-2 दिन होल्ड करना पड़े, वो चीज रखेगा कहाँ पे, वेयर हाउस में। वेयर हाउस मतलब Warehouse. वेयर हाउस मतलब गोदाम, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब यार सामान मेरा करोड़ों का सामान रास्ते में जा रहा है, मान लो कोई लूट लिया, तो कहीं आग लग गया, कहीं कहीं मटेरियल गिर गया, तो उसके लिए फिर क्या इंश्योरेंस होता है हमारा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ठीक है। कि यार टेंशन नहीं है, सामान कहीं जा भी रहा है, ठीक है, तो मेरा सामान इंश्योर्ड है, कल हो जाता है, मेरा पैसा क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा। फिर मान लो बिजनेस को बढ़ाना है, आगे करना है, तो मेरे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटीज क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। और देन इज एडवर्टाइजिंग मुझे मदद करता है अपने प्रोडक्ट को कहाँ तक पहुंचाने में, Customer. कस्टमर तक। तो कुछ ये आपका मैकेनिज्म कह लीजिए, या ये आपका स्ट्रक्चर कह लीजिए, जिस स्ट्रक्चर के अंडर में क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। होता है। आज के डिस्कशन में हमने इंडस्ट्रीज को पूरा क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है, ठीक है। आपका काम ये है कि आप इंडस्ट्री वाले नोट्स को खुद से क्या करेंगे, आज लिखेंगे। वॉट एवर आइडिया यू हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस क्लासरूम टुडे इटसेल्फ, यू विल राइट दैट थिंग इन योर नोटबुक, अपने वर्ड्स में जो भी समझे हो, वॉट एवर आइडिया यू हैव ड्रॉन, ओके। और वो हमको आप पीडीएफ में सेंड करेंगे। पीडीएफ में कैसे सेंड करेंगे, आपको कन्वर्ट करना होगा किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू, आप अपने पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पीडीएफ में, ठीक है। पीडीएफ में। पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। आज का आपका होमवर्क यही है, और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कॉमर्स डिस्कस करेंगे। तो कल तो संडे, कल तो ऑफ रहेगा, फिर मंडे को अपने टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, Yes. फिर से मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir. कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो No, आपको sir. किसी भी टाइप का, तो आप वो बोलेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। Yes, sir. कुछ बोल रहे थे शायद आप, टाइम खत्म होने वाला है, सर मेरे को क्या? कुछ बोल रहे थे तुम।